हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये वीडियो 10 मिनट की होने वाली, इसमें मैं थोड़ी चीज़ पार्ट 1 करके बता दूंगा और दूसरी वीडियो पार्ट 2 करके आएगी, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। और अब आ भी चुकी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर क्या है? एक गांव है। ये चीज़ याद रखिए ना, ये जो गांव है ना वो बस एक गांव है, क्या है, विलेज है, लेकिन ये इमेजनरी है, कोई सच्ची कहानी नहीं है, झूठी मूठी कहानी है। अब बोलोगे झूठी मूठी है तो हम क्यों पढ़े, हम सच्ची क्यों ना पढ़े? बोले अब दिया हुआ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा आपका बस थोड़ा चलेगा। सर मेरे को ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में चाहिए, मुझे यही चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। जो सर देते वही बनाना होता है। तो बुक में ये प्रिंटेड है, ये बुक तो कहानी तो पढ़नी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्या है, कहानी है पालमपुर, और वो अच्छे से कनेक्टेड है कहाँ कहाँ से, अपने नेबर्स विलेज से और टाउन से। जो एक रायगंज है और कुछ एक और था, क्या नाम था, क्या नाम था, शाहपुर। जो रायगंज है ना वो 3 किलोमीटर है कहाँ से, पालमपुर से। समझ रहे हो ना? तो अब देखो, अब जब यहाँ पे नेबर विलेजेस हैं तो रोड भी होंगे। अब रोड भी होंगे तो उसमें गाड़ियाँ भी चलेगी। गाड़ियाँ कौन सी चलेगी? देख लो, बुल्ला, कैट्स, जंगल्स एंड बहुत सारे फैलदो बांध के चलते हैं ना, ऐसे बैलगाड़ी। अब ये सब में जब गाड़ी चलेगी तो होते क्या हैं, गुड़ गुड़ लाद के ले जाते हैं। और कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चलते हैं, जैसे मोटरसाइकिल होते हैं, जीप होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं। और ट्रक आजकल जीप ट्रेंडिंग में चल रही है यार, कोई बात नहीं। अब इस गाँव में फैमिलीज़ कितनी रहती हैं? गाँव में तो कितनी 1.5 लाख फैमिली तो रहेगी नहीं, रहेगी तो कम ही रहेगी, छोटा सा गाँव है। कितने रहते हैं? 450, बोले तो 450 फैमिलीज रहती है, जो कि बिलोंग करते हैं बहुत सारे कास्टेज से। अब कास्ट क्या है? जाति। समझ रहे हो ना? हाँ तो समझो क्या है आगे। 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं उसमें। कितने अपर कास्ट फैमिली हैं? 80। किन में? 450 में 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं। और उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज है, मतलब जो पूरे गांव की ज़मीन है उनमें ज़्यादातर ज़मीन इन 80 फैमिलीज़ के पास है। ठीक। अब बाकी बचे कुछ छोटे मोटे लोग क्या बुरे साइड में जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं, तुम ही लोग रह लो, हम लोग क्या करेंगे, आराम से झोपड़ा बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, मड से बनाएंगे, स्टेट से बनाएंगे और रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे। अब यहाँ तक ठीक है, कितने लोग रहते हैं, क्या है, कहाँ कहाँ नेबर है, समझ में आ गया। अब है इस गांव में क्या क्या अवेलेबल है भाई, कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होगा। तो पहली चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। बिजली आती है उस गांव में। बिजली कौन? करंट। करंट कौन? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज़ मत समझ लेना तुम लोग। इलेक्ट्रिसिटी पावर रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड यूज टू वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। क्या इलेक्ट्रिसिटी आई? बोला वाओ, अब तो इरिगेशन आराम से होगी, मतलब समझ रहे हो? अब देखो आराम से इरिगेशन होगी, कुछ छोटे मोटे बिजनेस में भी उसका यूज़ हो जाता है होगा। अब और चीज़ क्या है, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पढ़ने जाते हैं। और एक हाई स्कूल है, वहाँ पे शायद कुछ और नहीं, पढ़ने जाते हैं। अब क्या, वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चला रही है। अब देख, पढ़े लिखे लोग साइड में बैठे हुए हैं। ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही पढ़े लिखे ही लोग होते हैं, अनपढ़ लोग तो जाएंगे नहीं। तो अब कुछ प्राइवेट डिस्पेंसरीज़ है गांव में। बोले अच्छा कोई बात नहीं, हमें भी इलाज करना आता है, आ जाओ फ्री में नहीं, फ्री में थोड़े ना देंगे प्राइवेट वाले। क्या बोलेंगे? पैसा निकालो इलाज कर लो, सिंपल सा वही है। अब सिंपल सा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो पूरी कहानी वो इमेजनरी है, बस ब्ला 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 है। वही कुछ विलेजेस हैं, कुछ नेबर्स है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे। अब देखो 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं इस विलेज में। कहाँ? पालमपुर में। ठीक है, 75% लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे। समझ में आ गया? अब बाकी लोग क्या करते हैं? 25 लोग क्या घास चराने जाते हैं या घास चरने जाते हैं? कुछ नहीं, वो लोग नॉन प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी करते हैं। बोलते हैं मैं चराऊँगा गाय, बेचूँगा दूध और कमाऊँगा पैसा। कुछ लोग बोलते हैं मैं गाड़ी चलाऊँगा, गाड़ी से पैसा कमाऊँगा, खाऊँगा डेली। कुछ लोग बोलते हैं मैं बेचूँगा, क्या बेचूँगा, शॉपकीपरिंग, कोई सामान खरीद के लाएँ बेचे, उसे ज़्यादा भाव में पैसा कमाएँ। इसी तरह जनरल फ्यू कुछ थिंग्स थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंपल सा, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा और कुछ तो होगा नहीं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस दैट
वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन करने के लिए ना 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो? क्या ज़रूरत होती है? पहला लैंड होता है, दूसरा लेबर होता है, तीसरा फिजिकल कैपिटल। नहीं धसा, रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। बस इसके आगे अब सुनो। पहला है लैंड। लैंड क्या है? बिना लैंड के क्या आप खेती कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या हवा में ट्रैक्टर चलाओगे? नहीं ना। कहाँ? खेत में ही ना चलाओगे। नहीं, वरना बहुत लोग बोलेंगे नहीं मैं हवा में बीज बो दूंगा और मेरे को लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं उपजा के पैसे भी कमा लूँगा। ऐसा थोड़े ना होता है। लैंड तो चाहिए ना। तो सिंपल सा बात है, पहला फैक्टर क्या है? लैंड हमें चाहिए। कुछ भी हो जाए, बिना लैंड के हम खेती नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते। अब आपको फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री क्या हवा में खोलोगे? ज़मीन पे ही ना खोलोगे। तो ज़मीन तो एक इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अब दूसरा रिक्वायरमेंट आता है लेबर। अब ये लेबर कौन है, क्यों है, काहे है? फैक्ट्री खोल लिया, सामान बनवाना है, अकेले दिन रात लगे रहोगे क्या? उतने सारे लोगों को आपको बेचना है, सब लोग बोल रहे डिमांड डिमांड डिमांड, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो क्या अकेले बनाओगे? नहीं ना। लेबर तो चाहिए ना, किसी और व्यक्ति को बुलाओ, बोलेगा लो भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, इतने 500 दे रहा हूँ, 1000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, जितने आपकी मर्जी है और आप उसे काम कराओगे। तो बिना यहाँ पे लेबर तो ज़रूरी है, अकेले इतना सारा काम आप कर नहीं सकते। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल में 2 फैक्टर हैं, सिंपल सा बात है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। तो ये फिक्स्ड कैपिटल क्या है? सिंपल सा समझो, ऐसा चीज़ जो फिक्स्ड हो जाए उपयोग करने के लिए। जैसे आपने ट्रैक्टर ख़रीदा, बोला आज खेत जोत लिया, तो क्या अगले दिन ट्रैक्टर फेंक दोगे? नहीं ना। 4, 5 साल, 10 साल, जितने साल मर्जी करेंगे उतने साल आप उससे हल जोतोगे। अब आपने क्या किया? पेंसिल खरीदी, सॉरी पेंसिल तो सब लोग खरीदते नॉर्मल है। अब आपने कंप्यूटर ही खरीदी, तो क्या एक दिन कंप्यूटर चलाओगे और दूसरे दिन फेंक दोगे? बोलेंगे नहीं कंप्यूटर अच्छी नहीं लग रही है, मैं दूसरी खरीदूंगा, ये ख़राब हो गई है। अरे ख़राब तो होती है लेकिन कुछ दिन चलती है ना, कुछ दिन के लिए फिक्स्ड तो हो जाती है वो। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या है? वो चीज़ जो फिक्स्ड हो जाए कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ नहीं कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए वो फिक्स्ड हो जाए, जिसका यूज हम 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बार कर सकते हैं। उसका मुझे जोड़ने नहीं आती भाई, आप खुद जोड़ लो। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। तो इसमें होता क्या है? रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स क्या है भाई? जब आप खेत पे जाओगे ना तो आपके हाथ में दाना होना चाहिए, बीज होने चाहिए बोने के लिए। वो नहीं होगे तो आप क्या कंकड़ बो के फल उगाओगे? नहीं ना। तो सिंपल सा बात है, जो चीज़ हमें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है, जैसे आपने कपड़े की दुकान खोली तो आपको क्या चाहिए? धागे चाहिए। हॉस्पिटल खोली तो मेडिसिन्स चाहिए। वैसे ही खेती करनी है तो दाने चाहिए। अब ये सब चीज़ कहाँ से आएगी? खुद उगाओगे ये सब चीज़? क्या उगाने की बात ही नहीं, खुद लाओगे ये सब। उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, बिना पैसे के तो आएंगे नहीं। तो यही है वर्किंग कैपिटल, जिसमें रॉ मटेरियल्स और मनी आपके हैंड में होने चाहिए, उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इनमें कोई टूल्स वूल्स मशीन्स नहीं आ रहे हैं। अब जो 4th रिक्वायरमेंट है वो क्या है? यू विल नीड नॉलेज टू इंटरप्रीट टू अवेलेबल। समझ गए? नहीं समझना है समझो। अब क्या हुआ? आपके पास सब चीज़ है, दाने भी आ गए, पैसे भी हैं, कुछ टूल्स भी हैं, ट्रैक्टर भी है, कुदाड़ भी है, हाँसू भी है, सब चीज़ है। पर एक चीज़ की कमी है, आपकी जो दिमाग है वो घास चरने गई हुई है। आपने क्या किया? खेत तो लगाया पर लेबर किस वक्त लगाना है पता ही नहीं है, उसे जोतना किस वक्त है पता ही नहीं है, बिना जोते आपने बीज बो दिया। ऐसे थोड़े ना आपका कोई प्रोडक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए दिमाग चाहिए ना, मतलब नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हमें उस काम को करना है। तो बस वही नॉलेज जो आपके पास है ना, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। तो अब आप इस फैक्ट्री मतलब देख ही सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, शायद क्या कर रहे हैं, ये बूढ़ा क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है। फैक्ट्री में कुछ लेबर्स हैं जो मशीन के थ्रू काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये स्टोरी जो है ना वो मतलब पूरे इसी चीज़ में बेस्ड है कि कैसे किसान लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से मतलब उस गांव में लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे वहाँ पे एक ही प्लेस पे कैसे ज़्यादा फसल उपजाएं। तो बस यहीं तक लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगला टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।